हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। अगर आप लोग आईआईटी एग्जाम या सीयूटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं मिनिमल पॉलिनॉमियल के बारे में। तो किसी भी मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलिनॉमियल हमें कैसे फाइंड करना है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इवन जैम एग्जाम में भी देखा जाता है, आईआईटी एग्जाम और स्वेट दोनों एग्जाम में देखा जाता है कि मिनिमल पॉलिनॉमियल पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टूडेंट को बहुत बार दिक्कत आता है कि मिनिमल पॉलिनॉमियल हमें किसी भी मैट्रिक्स का कैसे फाइंड करना है। तो आज के सेशन में हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिनिमल पॉलिनॉमियल क्या होता है उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग आईआईटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप सभी को पता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लीनियर अलजेब्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। लीनियर अलजेब्रा में 20 से 22 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस लीनियर अलजेब्रा की इंपॉर्टेंस को देखकर हमने क्या किया है, कंप्लीट लीनियर अलजेब्रा आईआईटी एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए एकदम फ्री कर दिया है, जो कि आप लोगों को आईएफएस कैप में मिल जाएगा। तो टोटल 24 लेक्चर्स हैं, जो कि हर एक लेक्चर की बात करूँ तो लगभग 2-2 घंटे के हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो कि 50 आवर्स का जो लेक्चर है आप लोगों के लिए हमने बिल्कुल कंप्लीटली फ्री कर दिया है लीनियर अलजेब्रा का, जो कि आईआईटी एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जीरो से लेकर मतलब एकदम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक हर एक चीज़ें हमने कवर की है। हर लेक्चर के बाद आपको 10 क्वेश्चन टेस्ट के लिए फॉर्मेट में मिलेगा, जिसे हम डीपीपी कहते हैं। हर लेक्चर का पीडीएफ भी आपको मिलेगा। मतलब अगर आप लोग आईआईटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अगर आप लोगों ने लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा डिसाइड करता है कि आपको क्या रैंक मिलेगा, तो आप क्या आईआईटी में जाओगे या नहीं जाओगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूँ तो लीनियर अलजेब्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसे देखने के लिए आप लोग क्या करिए, प्ले स्टोर से आईएफएस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करते वक्त आपसे एग्जाम पूछा जाएगा, तो आपको एग्जाम क्या सेलेक्ट करना, आईआईटी एग्जाम मैथमेटिक्स। और इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि ये आपको कहाँ मिलेगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मिनिमल पॉलिनॉमियल क्या होता है, बट उससे पहले हम देखेंगे एनिलेटिंग पॉलिनॉमियल क्या होता है, फिर हम मिनिमल पर जाएंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि एनिलेटिंग पॉलिनॉमियल क्या होता है, फिर आगे हम लोग मिनिमल पर बढ़ेंगे। तो एनिलेटिंग का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी पॉलिनॉमियल जिसे आपका मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर देता है वो क्या कहलाता है, एनिलेटिंग कहलाता है। जैसे कि सपोज मैंने एक मैट्रिक्स दे दिया, ए इज इक्वल टू से 0 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स सपोज मैं क्या ले लेता हूँ, उसे एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ। अगर मैं आप लोगों से कहूँ ना एफ ऑफ ए फाइंड करो, मतलब ए स्क्वायर फाइंड करो, तो ए स्क्वायर आपको 0 मिलेगा। मतलब आपका मैट्रिक्स इस पॉलिनॉमियल को सेटिस्फाई कर गया। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि ये जो मैट्रिक्स है या जो पॉलिनॉमियल एफ ऑफ एक्स है, ये मैट्रिक्स ए का कैसा पॉलिनॉमियल है, एनिलेटिंग पॉलिनॉमियल है। तो एनिलेटिंग पॉलिनॉमियल का मतलब कोई भी पॉलिनॉमियल जिसे मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर दे, उन सारे पॉलिनॉमियल को हम लोग एनिलेटिंग पॉलिनॉमियल कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग डिफाइन कर सकते हो, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम ए की स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड सपोज मैं क्या ले लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इज एनिलेटिंग पॉलिनॉमियल। एफ ऑफ एक्स इज एनिलेटिंग पॉलिनॉमियल। एफ ऑफ एक्स इज एनिलेटिंग पॉलिनॉमियल ऑफ ए। जब क्या हो जाए, आपका एफ ऑफ ए एक्स की जगह पर अगर ए पुट करेंगे तो ये आपको 0 के इक्वल मिलना चाहिए। अगर एफ ऑफ ए आपका 0 हो जाएगा तो आप क्या कहोगे, आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो कैसा पॉलिनॉमियल है, एनिलेटिंग पॉलिनॉमियल है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स को हम क्या कहेंगे, एफ ऑफ एक्स जो है ना आपके मैट्रिक्स ए को क्या कर रहा है, एनिलेट कर रहा है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो एफ ऑफ एक्स इज एनिलेटिंग, ऐसे कह सकते हो एफ ऑफ एक्स इज सेट टू, एफ ऑफ एक्स इज सेट टू एनिलेट्स ए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मैं आपको एक मैट्रिक्स दे देता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू से हम ऐसा ले लेते हैं 1 2 3 0 -1 4 0 0 3 ले लिया। सपोज यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया। अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कैसा मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर है, तो इसके आइगन वैल्यूज क्या होंगे, 1 -1 एंड 3। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल क्या हो जाएगा, x -1 x+1 एंड x-3। तो यहाँ पर आप बता सकते हो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल है वो क्या हो जाएगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल आपको मिलेगा x-1 x+1 एंड x-3। कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है, अब यहाँ पर हम ले आते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम। सो कैले हैमिल्टन थ्योरम ये कहता है कि हमें कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया जाए
वो अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करता है। मतलब ये जो आपको पॉलिनॉमियल दिया गया है कि यहाँ पर x की जगह पे अगर आप a रखेंगे फिर आपको ये 0 के इक्वल मिल जाएगा। मतलब अगर आप यहाँ पर फाइंड करेंगे बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम, तो आप यहाँ पे कह सकते हो बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम, बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम आपको सी ए क्या मिल जाएगा, सी ए का मतलब ये ऐसा हो जाएगा a माइनस आई ए प्लस आई एंड ए माइनस 3 टाइम्स आई। ये आपको किसके इक्वल मिलेगा, 0 के इक्वल मिलेगा कैले हैमिल्टन थ्योरम से। कैले हैमिल्टन थ्योरम कहता है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब एक मैं नया पॉलिनॉमियल बनाता हूँ। चलो मैं ले लेता हूँ लेट एफ ऑफ एक्स। सपोज मैं एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनॉमियल लेता हूँ। क्या लेता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल जो ए का है ना, उसमें मैं किसी भी पॉलिनॉमियल से मल्टीप्लाई कर दूं। मतलब ये जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल दिया गया इसमें कुछ भी आप मल्टीप्लाई करो, एक्स माइनस 4 का स्क्वायर या एक्स माइनस 5 कुछ भी, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल का में कोई भी एक पॉलिनॉमियल आप मल्टीप्लाई कर लो, आपको जो पॉलिनॉमियल से मल्टीप्लाई करना है उसे आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, ठीक। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं जहां पर g ऑफ एक्स कोई भी पॉलिनॉमियल होगा, वेयर g ऑफ एक्स इज एनी पॉलिनॉमियल। g ऑफ एक्स क्या है, कोई भी पॉलिनॉमियल है, इज एनी पॉलिनॉमियल, g ऑफ एक्स इज एनी पॉलिनॉमियल। अब उस केस में अगर आप लोगों से मैं कहूँ ना f ऑफ a फाइंड करो, मतलब x की जगह पे आप a कर देंगे तो ये क्या बनेगा, सी ए बन जाएगा और ये g इंटू ए बनेगा। मतलब इसी ए आपका 0 है तो ये 0 इंटू जी ऑफ ए हो जाएगा, तो ये बेसिकली आपको 0 मिलेगा। मतलब आपका मैट्रिक्स इस पॉलिनॉमियल को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब मैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल में किसी भी पॉलिनॉमियल से मल्टीप्लाई कर दूं, उन सारे पॉलिनॉमियल को आपका मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये क्या बना, एक एनिहिलेटिंग पॉलिनॉमियल बना ना। ऐसा कोई भी पॉलिनॉमियल जिसे मैट्रिक्स सेटिस्फाई करे वो क्या कहलाता है, एनिहिलेटिंग पॉलिनॉमियल कहलाता है। तो इसका मतलब आपका एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज annihilating polynomial, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एनिहिलेटिंग पॉलिनॉमियल हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी पॉलिनॉमियल जिसे आपका मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है वो क्या कहलाएगा, एनिहिलेटिंग पॉलिनॉमियल। मतलब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल को भी आपका मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल भी एक एनिहिलेटिंग पॉलिनॉमियल ही है ना। और कैरेक्टरिस्टिक में आप कोई भी नंबर या कोई भी पॉलिनॉमियल से आप मल्टीप्लाई करो उसे भी मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर जाएगा आपका। तो मतलब ये भी एनिहिलेटिंग बन जाएगा। मतलब यहाँ से हम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं किसी एक मैट्रिक्स के पास बहुत सारे एनिहिलेटिंग पॉलिनॉमियल हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉलिनॉमियल मिलेंगे मैट्रिक्स आपका उससे सेटिस्फाई कर जाएगा। तो देखो, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल भी एक एनिहिलेटिंग पॉलिनॉमियल है, और उसके अलावा बहुत सारे एनिहिलेटिंग पॉलिनॉमियल मैट्रिक्स के पास होते हैं। ठीक है, अब एक एक क्वेश्चन है आपके लिए। सपोज मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया 0 1 0 0 0 0 0 0 1, ये ले लिया। अब अगर मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल की बात करूँ तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब मिलेगा। कैले हैमिल्टन थ्योरम से आप क्या कह सकते हो, ए क्यूब, ये तो आपको 0 मिलेगा ना। मतलब यहाँ पर आप ये कह सकते हो आपका जो मैट्रिक्स है ना डिग्री 3 के पॉलिनॉमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक को हमेशा सेटिस्फाई करता है। अब आपके मन में जैसे कि सपोज मैं एक पॉलिनॉमियल दे देता हूँ एफ ऑफ एक्स मैंने एक्स स्क्वायर ले लिया। अगर मैं आप लोगों से कहूँ ना एफ ऑफ ए फाइंड करो तो ए स्क्वायर, ये भी आपको 0 मिलेगा। मतलब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल डिग्री 3 का था और हमारा मैट्रिक्स जो है ना डिग्री 2 के भी पॉलिनॉमियल को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है ना कि यार सबसे छोटे डिग्री का पॉलिनॉमियल क्या होगा जिसे मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता होगा। कैरेक्टरिस्टिक तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट कैरेक्टरिस्टिक से भी छोटे डिग्री के पॉलिनॉमियल हमें मिल सकते हैं जिसे मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता होगा। तो आखिर वो हमें कैसे पता चले और उन्हें हम क्या कहते हैं। तो फिर यहाँ पे जन्म होता है किसका, मिनिमल पॉलिनॉमियल का। ठीक है, तो बेसिकली मिनिमल पॉलिनॉमियल क्या होता है, सबसे छोटे डिग्री का, लोवेस्ट डिग्री का मॉनिक पॉलिनॉमियल होता है जिसे आपका मैट्रिक्स क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। सबसे छोटे डिग्री का मॉनिक पॉलिनॉमियल जिसे मैट्रिक्स सेटिस्फाई करे वो क्या कहलाता है, मिनिमल पॉलिनॉमियल कहलाता है। अगर मिनिमल की डिग्री सपोज फॉर एग्जांपल 4 है
तो 4 डिग्री से छोटा कोई भी पॉलिनॉमियल आपके मैट्रिक्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, या आपका मैट्रिक्स उस पॉलिनॉमियल को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग मिनिमल पॉलिनॉमियल पर आते हैं। बट उससे पहले ना एक टर्म आप लोगों के लिए डिफाइन कर लेते हैं, एक नोट ऐड कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा किसी भी मैट्रिक्स के लिए बहुत सारे एनिहिलेटिंग पॉलिनॉमियल मिल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल का कोई भी मल्टीपल आप ले लीजिए, वो सारे के सारे क्या करेंगे, मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा, वो तो एनिहिलेटिंग पॉलिनॉमियल बन जाएंगे, है ना। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं, सपोज आपको एक मैट्रिक्स दिया जाता है, इफ ए इज इक्वल टू क्या है, ए इज इक्वल टू ए आई जे है, जिसका ऑर्डर n क्रॉस n दिया गया है, देन आप यहाँ पे कह सकते हो देन देयर exists lots of annihilating polynomial we have lots of annihilating polynomial of a of degree n, डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू n। मतलब ऐसे हमें ना बहुत सारे पॉलिनॉमियल मिल जाएंगे जिसे मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता हो, डिग्री n या n से ज़्यादा डिग्री के भी हमें मिलेंगे। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म डिफाइन कर लेते हैं, मॉनिक पॉलिनॉमियल, फिर हम लोग चलते हैं मिनिमल पॉलिनॉमियल पे। मॉनिक पॉलिनॉमियल, तो मॉनिक मतलब नाम से ही कंफर्म हो रहा है, तो ऐसा पॉलिनॉमियल जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 हो उसे हम क्या कहते हैं, मॉनिक पॉलिनॉमियल कहते हैं। तो ऐसा पॉलिनॉमियल जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट का मतलब ऐसा टर्म जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा हो, उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो पॉलिनॉमियल whose leading coefficient is 1 is known as monic polynomial, तो ऐसा पॉलिनॉमियल जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज मैंने ना आपको एक मैट्रिक्स दे दिया, पॉलिनॉमियल देता हूँ एफ ऑफ एक्स, एक्स टू दी पावर 8 प्लस एक्स टू दी पावर 7 प्लस 5x माइनस 4, और एक पॉलिनॉमियल मैंने जी ऑफ एक्स दे दिया आपको माइनस एक्स टू दी पावर 7 माइनस 3x प्लस 1। तो अब इन दोनों में से मॉनिक कौन सा होगा, पहला वाला ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा डिग्री का टर्म क्या है, एक्स टू दी पावर 8, इसका कोएफिशिएंट 1 है, जबकि यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट -1 है। तो ऐसा पॉलिनॉमियल जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 हो उसे हम क्या कहते हैं, मॉनिक कहते हैं। तो यहाँ पर आपका एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, मॉनिक हो जाएगा, जबकि जी ऑफ एक्स मॉनिक नहीं होगा। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं क्या होगा, इज मॉनिक, और यहाँ पर आप बता सकते हो इज नॉट मॉनिक, ये मॉनिक नहीं है। ठीक है, तो ये समझा है आप लोगों को मॉनिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं मिनिमल पॉलिनॉमियल क्या होता है। तो जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया, मिनिमल का मतलब सबसे छोटी डिग्री का, लोवेस्ट डिग्री का पॉलिनॉमियल जो मॉनिक होना चाहिए, मतलब जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 हो और आपका मैट्रिक्स उस पॉलिनॉमियल को सेटिस्फाई करता हो, तो वो क्या कहलाता है, मिनिमल पॉलिनॉमियल कहलाता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो द मॉनिक पॉलिनॉमियल ऑफ लोवेस्ट डिग्री, द मॉनिक polynomial of lowest degree, which annihilates A, annihilates A का मतलब जो मैट्रिक्स A जिसे सेटिस्फाई करता है, annihilates A is known as मिनिमल पॉलिनॉमियल। मतलब मिनिमल पॉलिनॉमियल लोवेस्ट डिग्री का पॉलिनॉमियल होगा जिसे आपका मैट्रिक्स क्या करता होगा, सेटिस्फाई करता होगा। लोवेस्ट डिग्री का पॉलिनॉमियल जिसे आपका मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है वो क्या कहलाता है, मिनिमल कहलाता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं इट इज डिनोटेड बाय, मिनिमल पॉलिनॉमियल को हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय MAX, इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर MAX इक्वल टू 0 ले लेते हैं, कोई भी पॉलिनॉमियल इक्वल टू 0 देंगे तो इक्वेशन बनता है, तो MAX इक्वल टू 0 आपका मिनिमल इक्वेशन कहलाता है। MAX
इक्वल टू 0 is known as minimal equation. ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर ऐड कर लीजिए। देखो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल की डिग्री तो n होती है, मिनिमल क्या होता है, सबसे छोटे डिग्री का पॉलिनॉमियल होता है। इसका मतलब मिनिमल पॉलिनॉमियल की डिग्री ना n से नहीं, n से बड़ी नहीं हो सकती, ज्यादा से ज्यादा n के बराबर होगी या तो n से कम होती है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनॉमियल इज लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल। तो मिनिमल पॉलिनॉमियल की डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल की डिग्री के बराबर होती है या तो उससे कम होती है। अब आगे बात आता है ना कि हम लोग यार कैसे मिनिमल पॉलिनॉमियल फाइंड करें, उस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ एग्जांपल्स करते हैं कि मिनिमल पॉलिनॉमियल हमें कैसे फाइंड करना चाहिए। बट उससे पहले ना हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं ताकि मिनिमल पॉलिनॉमियल फाइंड करना हमारे लिए आसान हो जाए। देखो किसी भी मैट्रिक्स के लिए ना मिनिमल पॉलिनॉमियल हमेशा एक ही होता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल भी एक ही होता है, और एनिहिलेटिंग पॉलिनॉमियल बहुत सारे होते हैं। कोई भी पॉलिनॉमियल जिसे मैट्रिक्स सेटिस्फाई करे एनिहिलेटिंग, कैरेक्टरिस्टिक तो आपका फिक्स है, डिटरमिनेंट ऑफ एक्स आई माइनस ए से सॉल्व करके आपको मिलेगा। मिनिमल आपका सबसे छोटी डिग्री वाला पॉलिनॉमियल होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल और मिनिमल पॉलिनॉमियल मैट्रिक्स के लिए हमेशा एक ही होते हैं, और एनिहिलेटिंग पॉलिनॉमियल बहुत सारे होते हैं। ठीक है, देखो आपका मैट्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल को भी सेटिस्फाई करता है और मिनिमल को भी सेटिस्फाई करता है, मतलब आपका कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल दोनों एनिहिलेटिंग पॉलिनॉमियल होते हैं। बट एनिहिलेटिंग जरूरी नहीं कि कैरेक्टरिस्टिक हो या मिनिमल हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं ताकि हमारे लिए कैरेक्टर मिनिमल पॉलिनॉमियल फाइंड करना आसान हो जाए। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए किसी भी मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलिनॉमियल हमेशा यूनिक होता है। जैसे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल यूनिक होता है, मिनिमल भी यूनिक ही होता है। तो यहां पर आप कह सकते हैं मिनिमल पॉलिनॉमियल ऑफ अ मैट्रिक्स, मिनिमल पॉलिनॉमियल ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑर्डर n क्रॉस n इज यूनिक। तो किसी भी मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलिनॉमियल हमेशा यूनिक होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड, अब आपका जो मिनिमल पॉलिनॉमियल है ना वो हर एक एनिहिलेटिंग पॉलिनॉमियल को डिवाइड करता है। कोई भी एनिहिलेटिंग पॉलिनॉमियल मिले आपको, मिनिमल उसे हमेशा डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो मिनिमल पॉलिनॉमियल ऑफ a is equal to aij order n cross n divides every annihilating polynomial। हर एक एनिहिलेटिंग पॉलिनॉमियल को मिनिमल डिवाइड करता है। ठीक है, अब आपको क्या पता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल भी तो एक मिनिमल पॉलिनॉमियल ही है ना, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल भी तो एक एनिहिलेटिंग पॉलिनॉमियल है, और आपका मिनिमल पॉलिनॉमियल हर एक एनिहिलेटिंग पॉलिनॉमियल को डिवाइड करता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है हमारा जो मिनिमल पॉलिनॉमियल है वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल को डिवाइड करेगा। ऐसे लिख लीजिए, सपोज एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, इज एनिहिलेटिंग पॉलिनॉमियल है, f of x is annihilating polynomial, देन आपका जो मिनिमल पॉलिनॉमियल होगा ये क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। डिवाइड्स का सिंबल है, ये डिवाइड्स कहते हैं, डिवाइड्स का मिनिमल पॉलिनॉमियल डिवाइड्स एनिहिलेटिंग पॉलिनॉमियल। इसका मतलब ये नहीं है ऐसे ए डिवाइड्स बी का मतलब ऐसा नहीं होता है कि ए बाय बी मैंने लिखा है, ये नहीं है ये। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये डिवाइड्स का सिंबल है, मतलब मिनिमल पॉलिनॉमियल डिवाइड्स एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब थर्ड पर आते हैं। आपका जो मिनिमल पॉलिनॉमियल है हर एक एनिहिलेटिंग को डिवाइड करता है, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल भी एनिहिलेटिंग पॉलिनॉमियल। इसका मतलब आपके मैट्रिक्स का जो भी मिनिमल पॉलिनॉमियल होगा वो उस मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल को डिवाइड करेगा। ठीक है, एंड फोर्थ लिख लीजिए, मिनिमल इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं सेम होते हैं, बस उनकी मल्टीप्लिसिटी में भी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एवरी रूट्स ऑफ मिनिमल इक्वेशन
every root of minimal equation is also a root of characteristic equation, is also a root of characteristic equation. Every root of minimal equation is also a root of characteristic equation. और यहाँ पर आप लिख सकते हैं एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या है कि मिनिमल इक्वेशन का जो भी रूट होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट बनेगा, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो भी रूट होता है वो मिनिमल इक्वेशन का रूट बनता है। दोनों के रूट सेम होते हैं। बस हो सकता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 जो है ना रूट बनता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल का 3 टाइम्स। हो सकता है मिनिमल पॉलिनॉमियल के पास एक ही बार आए या 2 बार आए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार तक आएगा। ये डिफरेंट हो सकता है, बट इन दोनों के रूट्स जो होते हैं सेम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए दैट इज, सपोज मैंने आपको एक मैट्रिक्स दे दिया, इफ ए इज इक्वल टू क्या है, ए इज इक्वल टू ए आई जे, ऑर्डर से यहाँ पर मैंने n क्रॉस n ले लिया, और सपोज इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल है ये हमने क्या ले लिया है, x माइनस लैम्बडा 1 रेज टू से मैं ले लेता हूँ p1, x माइनस लैम्बडा 2 रेज टू p2 एंड सो ऑन x माइनस लैम्बडा k रेज टू pk ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स की बात करूँ तो लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा k ही इसके रूट्स हैं। लैम्बडा 1 p1 टाइम्स आता है, लैम्बडा 2 p2 टाइम्स आता है, और लैम्बडा k आपका pk टाइम्स आता है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और मिनिमल के रूट सेम होंगे, मतलब लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा k मिनिमल इक्वेशन के भी रूट से होंगे, लेकिन जरूरी नहीं को p1 p2 pk टाइम्स ही आए, ज्यादा से ज्यादा p1 p2 pk टाइम्स आएंगे या तो उससे कम आएंगे, कम से कम एक बार जरूर आएंगे ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो देन इसका जो मिनिमल इक्वेशन होगा वहां पर भी x माइनस लैम्बडा 1 का एक फैक्टर होगा, x माइनस लैम्बडा 2 का भी एक फैक्टर होगा, और x माइनस लैम्बडा k का भी एक फैक्टर होगा। और हो सकता है एक q1 टाइम्स हो, एक q2 हो, और एक qk हो। और यहाँ पर आप लोग याद रखना ये जो q1 की वैल्यू है वो ज्यादा से ज्यादा p1 के बराबर होगी, q2 की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा p2 के बराबर होगी या उससे भी कम होगी। तो यहाँ पर qi इज लेस देन इक्वल टू pi, ये भी आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, तो अब ये वाला जो है ना लास्ट वाला जो हमने लिखा है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल का हर एक रूट मिनिमल पॉलिनॉमियल का भी रूट बनता है और मिनिमल का रूट कैरेक्टरिस्टिक का रूट बनता है। तो इसकी मदद से हम लोग ना आएगा, हम लोग मिनिमल पॉलिनॉमियल फाइंड करेंगे और देखेंगे कि हमें मिनिमल पॉलिनॉमियल कैसे मिलेगा। यहाँ तक समझा आप लोगों को? तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल है, अब नेक्स्ट हमें एक मैट्रिक्स दिया गया, हमसे कहा जा रहा है इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल और मिनिमल पॉलिनॉमियल फाइंड करो। तो चलो हम लोग फाइंड करके देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या होगा, उसके डायगोनल वाले एलिमेंट 1 1 1 3 बार और एक बार 2 आ जाएगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल x माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा, x माइनस 1 का क्यूब एंड x माइनस 2। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल। और मिनिमल के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है उस पर हम चर्चा करते हैं। मिनिमल कैसे ढूंढेंगे, देखो हमें क्या पता है मिनिमल पॉलिनॉमियल कैरेक्टरिस्टिक को डिवाइड करता है। तो किस किस को मिनिमल के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो पॉसिबल मिनिमल पॉलिनॉमियल आपका क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करना चाहिए, x माइनस 1 x माइनस 2 होगा, या x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 2 होगा, या आपका x माइनस 1 का क्यूब x माइनस 2 होगा। मतलब देखो पहली बात तो मिनिमल और कैरेक्टरिस्टिक के रूट सेम होना चाहिए। मिनिमल का रूट 1 और 2 है, तो सॉरी कैरेक्टरिस्टिक का, तो मिनिमल का भी 1 और 2 रूट आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है। और उसके साथ साथ मिनिमल आपका कैरेक्टरिस्टिक को डिवाइड करता है, तो 1 और 2 रूट होना चाहिए और इसको डिवाइड करना चाहिए। तो इसके लिए यही 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी ना, तो इन तीनों में से कोई एक मिनिमल बनेगा। तो अब हम चेक करेंगे मिनिमल कौन सा है। देखो मिनिमल जो भी होता है सबसे छोटी डिग्री का होता है, लोवेस्ट डिग्री का होता है। लोवेस्ट डिग्री से हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम सबसे छोटी वाली डिग्री से चेक करना स्टार्ट करेंगे। इसका डिग्री 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है ना। तो सबसे पहले लोवेस्ट डिग्री से चेक करते हैं, देखते हैं ये मिनिमल बनता है या नहीं। अगर ये मिनिमल होगा पहला वाला तो मैट्रिक्स इसे सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर पहला वाला मिनिमल नहीं बनता, मतलब मैट्रिक्स अगर उससे सेटिस्फाई नहीं करता, तो फिर हम सेकंड चेक करेंगे। अगर सेकंड बन गया तो ठीक है, अगर सेकंड नहीं बनता तो फिर थर्ड वाला तो होगा ही होगा, क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल है।
तो उस केस में आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल और मिनिमल पॉलिनॉमियल सेम हो जाएगा अगर थर्ड वाला मिनिमल बनता है तो चलिए पहले वन से मैं चेक करता हूँ। सपोज अगर मैं मिनिमल पॉलिनॉमियल पहला वाला ले लेता हूँ, अगर ये मिनिमल पॉलिनॉमियल क्या हो जाए x-1 एंड x-2 हो, तो उस केस में एम ए आपको जीरो मिलना चाहिए ना x की जब ए रखने पर, तो ए माइनस आइडेंटिटी हो जाएगा, ए माइनस टू टाइम्स आइडेंटिटी हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ए माइनस आइडेंटिटी ए रहा आपका ए, इसमें से आइडेंटिटी निकाल देंगे तो वन में से वन गया तो जीरो हो जाएगा। ये आपको मिला, ए माइनस आइडेंटिटी मिल गया। अब ए माइनस टू टाइम्स आइडेंटिटी, तो ये आपको मिलेगा -1 हो जाएगा यहाँ पर, तो -1 तीनों आ जाएंगे, -1 0 0 1 0 -1 0 0, और लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करो, देखो क्या मिलता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जीरो, ये जीरो आएगा, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, सेकेंड रो और थर्ड रो तो पूरी तरह जीरो ही है, लास्ट रो भी आपका जीरो आ जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई करके हम लोग देख रहे हैं ना, ये जीरो मैट्रिक्स बन गया, देखो मतलब आपका मैट्रिक्स इसे सेटिस्फाई कर गया, पहले वाला इक्वेशन को, पहले वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया ना, ये जीरो के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये पहला वाला मिनिमल हो जाएगा, फिर ये सेकेंड वाला मिनिमल नहीं बनेगा और ये थर्ड वाला भी मिनिमल नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका मिनिमल पॉलिनॉमियल क्या हो गया इस मैट्रिक्स के लिए, तो इसके लिए मिनिमल पॉलिनॉमियल आपका x-1 x-2 बन जाएगा, इसका मिनिमल पॉलिनॉमियल। तो ये आप लिख सकते हैं x-1 एंड x-2, इसका क्या हो गया, मिनिमल पॉलिनॉमियल हो गया। ठीक है, अगर आप लोग चेक करोगे ना तो मैट्रिक्स आपका इसको भी सेटिस्फाई करेगा, सेकंड वाले को, लेकिन ये मिनिमल नहीं होगा ना, थर्ड वाले को भी सेटिस्फाई करेगा लेकिन ये मिनिमल नहीं होगा। मिनिमल मतलब सबसे छोटे डिग्री का पॉलिनॉमियल, तो सबसे छोटे डिग्री का पहला वाला, इसलिए मिनिमल होगा। और एक बात आप ऑब्जर्व करो, एनिहिलेटिंग पॉलिनॉमियल बेसिकली क्या होता है, मिनिमल पॉलिनॉमियल में आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो वही एनिहिलेटिंग पॉलिनॉमियल होता है, क्योंकि सबसे छोटे डिग्री का पॉलिनॉमियल तो वही होता है जिसे मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है। तो मिनिमल पॉलिनॉमियल बेसिकली क्या होता है, सॉरी एनिहिलेटिंग पॉलिनॉमियल, मिनिमल पॉलिनॉमियल में आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो वही एनिहिलेटिंग होता है, कैरेक्टरिस्टिक में मल्टीप्लाई करो वो भी बनेगा, बट उसके अलावा भी आपको मिलते हैं ना सारे। अगर आपको एनिहिलेटिंग पॉलिनॉमियल आपको चाहिए तो मिनिमल में आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो सारे बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप मिनिमल पॉलिनॉमियल निकाल सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और है आप लोगों के लिए। अब नेक्स्ट हमें क्या दिया गया, सपोज आपको एक मैट्रिक्स दिया जाता है, ए इज इक्वल टू क्या है, 1 0 1 0 1, यहाँ पर जीरो लेते हैं, 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2। अब यहाँ पर आपको बताना है इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल और मिनिमल पॉलिनॉमियल क्या बनेगा। लास्ट वाला एग्जाम्पल में यहाँ पर 1 था, अब इस बार हमने यहाँ पर रख दिया, दोनों में डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट एग्जाम्पल है। तो चलिए बताइए, अब इस केस में आपका मिनिमल पॉलिनॉमियल क्या होगा। देखो अब यहाँ पर हमें ना मिनिमल फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल क्या है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल आपको क्या मिलेगा, x-1 का क्यूब मिलेगा, x-2 मिल जाएगा। ठीक है, और ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया। मिनिमल के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो हम पॉसिबिलिटी पर बात कर रहे हैं, पॉसिबल मिनिमल पॉलिनॉमियल ऑफ ए। तो मिनिमल की पॉसिबिलिटी पर अगर बात किया जाए तो मिनिमल पॉलिनॉमियल क्या क्या पॉसिबल है देखते हैं हम लोग। तो एक तो आपका x-1 x-2 ये हो सकता है, दोनों में 1 और 2 आना ही चाहिए ना, x-1 का स्क्वायर x-2 हो सकता है, x-1 का क्यूब एंड x-2, इन तीनों में से कोई एक मिनिमल बनेगा। तो सबसे पहले हम लोवेस्ट डिग्री से स्टार्ट करते हैं, चेक करना, देखते हैं क्या ये मिनिमल बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो लोवेस्ट डिग्री से अगर मैं स्टार्ट करूं तो यहाँ पर मान लीजिए अगर आपका मिनिमल ये होता है MAX, अगर सपोज आप क्या लेते हैं x-1 x-2 लेते हैं, तो उस केस में ना अगर आप MAA निकालेंगे तो ये क्या मिलेगा, a माइनस आइडेंटिटी, a माइनस टू टाइम्स आइडेंटिटी, तो मल्टीप्लाई करिए a माइनस आइडेंटिटी 0 0 1 0, दो रो तो आपका जीरो हो जाएगा, और लास्ट में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब a-2 टाइम्स आई अगर आप करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, a-2 टाइम्स आई अगर लेंगे तो ये आपका जीरो, जीरो नहीं होगा, यहाँ पर -1 आएगा,
-1 0 1 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 और लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा 0। तो मल्टीप्लाई करके देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1 और यहाँ पर फर्स्ट रो लास्ट कॉलम 0 और बाकी तो कुछ भी मिले, बट यहाँ पर देखो एक एलिमेंट हमें -1 मिल गया ना, जो 0 नहीं है ना, तो इसका मतलब ये तो जीरो मैट्रिक्स तो आपका है नहीं, ये जीरो मैट्रिक्स तो बन नहीं रहा है, ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है ना। तो फिर इसका मतलब ये वाला तो मिनिमल हो ही नहीं सकता, ये नहीं पॉसिबल है, पहला वाला नहीं होगा। अब पहला वाला अगर नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाले को चेक करेंगे। तो चलो देखते हैं क्या सेकंड वाला मिनिमल बनता है, देखते हैं सेकंड वाला होगा या नहीं होगा। x-1 का स्क्वायर x-2, तो यहाँ पर अगर MAA आप फाइंड करेंगे तो ये क्या मिलेगा, a-i का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर a-2 टाइम्स i होगा। a का a-i आपका 0 0 1 0, ये पूरा 0 मिला है और लास्ट में आपको 0 0 1 मिला है। a-i है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो चलो 2 बार मल्टीप्लाई कर लो। और उसके बाद a-2 टाइम्स आए, -1 0 1 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0, ये आपका हो गया। अब इन तीनों मैट्रिक्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या बन रहा है, तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा जीरो मैट्रिक्स। देखो ये जीरो मैट्रिक्स बन गया, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका ये जो सेकंड वाला है वो क्या बन गया, ये मिनिमल बन जाएगा, फिर थर्ड वाला नहीं होगा। तो इस केस में आपको मिनिमल पॉलिनॉमियल क्या मिलेगा, इस केस में मिनिमल पॉलिनॉमियल आपका x-1 का क्यूब हो जाएगा, x-2 हो जाएगा। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, इसका मिनिमल पॉलिनॉमियल निकाल सकते हो। ठीक है।